आनंदम द जॉय ऑफ गिविंग, देने का आनंद, देने की खुशी के मूल भाव के साथ राजस्थान के विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में सत्र 2020-21 से प्रारंभ होने वाले अनिवार्य विषय आनंदम के बारे में मैंने आपके लिए पूर्व में कई वीडियोस अपलोड किए हैं। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर आया हूं आनंदम विषय का अंक विभाजन कैसे है, आनंदम प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ आपको क्या क्या जमा करवाना है और साथ में आनंदम परियोजना की रूपरेखा का एक उदाहरण भी है जिसका विषय है सफाई एवं स्वच्छता। प्रिय विद्यार्थियों, आनंदम विषय की जानकारी इस चैनल पर इसी तरह लेते रहिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कोई यदि आपकी जिज्ञासा है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इसी तरह के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं आनंदम विषय के अंक विभाजन पर। आनंदम परियोजना रूपरेखा 20 मार्क्स की है। आनंदम दिवस पर उपस्थिति 20 मार्क्स की है। यह माह के अंतिम सप्ताह में आयोजित किया जाता है महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में, तो इसमें आप उपस्थित रहते हैं तो 20 अंक आपके इजीली मिल जाते हैं। आनंदम दैनिक डायरी आपकी 10 अंकों की है। डायरी केवल नियमित विद्यार्थियों को ही बनानी है, स्वयं पाठी विद्यार्थियों को नहीं बनानी है। डायरी के बिना परियोजना रूपरेखा और परियोजना रिपोर्ट जमा नहीं होंगे। स्वयं पाठी विद्यार्थियों को आनंदम परियोजना रूपरेखा और परियोजना रिपोर्ट बनानी है। आनंदम परियोजना रिपोर्ट 50 अंक की है। आनंदम कार्य संबंधी वीडियो 10 अंक के हैं, अर्थात जो आपने वास्तविक रूप से कार्य किया है उसका आप वीडियो बनाएंगे और वीडियो सॉफ्ट कॉपी में अपने महाविद्यालय के मेंटर को जमा करवाएंगे। साथ में सामाजिक गतिविधियों में विद्यार्थियों की सहभागिता एवं योगदान, यह 10 अंक का है। समस्याओं का निस्तारण, चुनौतीपूर्ण मसलों पर कार्य और रचनात्मकता, यह 30 अंक की है। तो इस तरह से 50 मार्क्स की आपकी आनंदम परियोजना रिपोर्ट हो जाती है और टोटल वार्षिक पद्धति में यह आनंदम विषय 100 अंक का है। और सेमेस्टर पद्धति है यदि, तो फिर एक सेमेस्टर में यह 50 अंक का है। प्रिय विद्यार्थियों, कुछ विद्यार्थी समझते हैं कि केवल डायरी बनाना ही पर्याप्त हो गया और आनंदम विषय का कार्य पूर्ण हो गया। यह बिल्कुल नहीं है। डायरी बनाने से तो केवल आप एक तरह से एलिजिबल हो जाते हैं रिपोर्ट जमा कराने के लिए, परियोजना बनाने के लिए, और साथ में उसके मार्क्स भी हैं। लेकिन उसके बाद आपको परियोजना रूपरेखा बनानी है और फिर रूपरेखा बनाने के बाद अपने प्रोजेक्ट पर कार्य करना है और उसे लिखना है कि किस तरह आपने कार्य किया, जिसका निर्धारित प्रारूप है। उस प्रारूप के आधार पर आपको परियोजना की रिपोर्ट बनानी है और ये सभी आपको जमा करवानी है। क्या क्या जमा होगा देखिए। परियोजना रिपोर्ट के साथ फर्स्ट दैनिक डायरी मेंटर के हस्ताक्षर सहित जमा करवानी है। केवल नियमित विद्यार्थियों को, स्वयं पाठी विद्यार्थियों को डायरी जमा नहीं करानी, अर्थात उनको नहीं बनानी है। परियोजना रूपरेखा, प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस है, यह जमा होगी। परियोजना रिपोर्ट भी जमा होगी। संबंधित प्रोजेक्ट के वीडियो हैं, इनको जमा कराना है। प्रोजेक्ट संबंधित प्रमाण पत्र सरकारी या गैर सरकारी संस्था से यदि प्राप्त किए हैं तो उन्हें भी जमा कराएं। प्रोजेक्ट के बारे में अखबार में न्यूज छपी हो तो उसकी कटिंग संलग्न करें। मेंटर के आदेशानुसार हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी में उपयुक्त सभी निश्चित समय अवधि में जमा करें। इस तरह से आपको पूरी परियोजना रिपोर्ट जमा करवानी है। कब जमा करवानी है? आयुक्तालय के निर्देशानुसार स्नातक स्तर के विद्यार्थियों को यह मार्च के अंतिम सप्ताह में जमा करवानी है और स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थियों को अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक जमा करवानी है। लेकिन महाविद्यालय स्तर पर इसका निर्धारण अलग अलग हो सकता है, इसलिए आप अपने मेंटर के संपर्क में रहें,
वे जैसे भी निर्देश देते हैं उन्हीं के अनुसार आप परियोजना रिपोर्ट पर कार्य करके जमा करवाएंगे। अब आते हैं आनंदम परियोजना रूपरेखा पर, जिसका विषय दिया है सफाई एवं स्वच्छता परियोजना। इस तरह का फॉर्मेट बना लेंगे फर्स्ट पेज पर और उसके नीचे लिखेंगे महाविद्यालय का नाम, जो भी आपका महाविद्यालय है, फिर क्लास आपकी, जैसे बीए प्रथम वर्ष है, बीएससी, बीकॉम या फिर आपकी पीजी की क्लास है तो उसमें आप लिख देंगे स्नातकोत्तर पूर्वार्ध। फिर आनंदम समूह आपका कौन सा है वह आप नंबर लिख सकते हैं या फिर नाम दिया गया तो वह लिख सकते हैं, मेंटर का नाम लिख देंगे। यदि क्लास में आपका सेक्शन भी है तो आप सेक्शन क्लास के साथ लिख सकते हैं। तो इस तरह का फॉर्मेट आप फर्स्ट पेज का बनाएंगे। नेक्स्ट, आनंदम के तहत परियोजना की रूपरेखा का प्रारूप। यह प्रारूप संख्या 1 है जो आपको रूपरेखा बनानी है और प्रारूप संख्या 2 में रिपोर्ट बनानी है। यह सभी आप प्रिंट करवा लेते हैं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एक आनंदम समूह की एक ही परियोजना रूपरेखा बनेगी और रिपोर्ट भी एक ही बनेगी। अर्थात 8-10 विद्यार्थियों का एक समूह होता है जिसकी एक ही रिपोर्ट बननी है, एक ही सिनॉप्सिस बननी। इसलिए आप इसे प्रिंट करवा लें A4 साइज के पेज पर और फाइल में प्रस्तुत करें तो वह अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका प्रोजेक्ट बहुत ही सराहनीय है तो उसे पुरस्कार के लिए भेजा जा सकता है और पुरस्कार के लिए आप भेजा जाता है और आपने फाइल में उसे हाथ से लिख रखा है तो वह अच्छा नहीं होता है। साथ में आपको इसके अंक मिलने ही हैं, तो जब अंक मिलने हैं तो इसे प्रिंट करवा लेना बहुत अच्छा रहेगा। तो इसलिए आनंदम के तहत परियोजना की रूपरेखा का यह प्रारूप है। इसमें नंबर 1 क्या लिखना है, कॉलेज, विभाग, विश्वविद्यालय का नाम लिख देना है जो आपका कॉलेज है। सेकंड, कॉलेज का समर्पित आनंदम जीमेल आईडी है, यह आप कॉलेज से या मेंटर से पूछकर लिखेंगे। परियोजना का शीर्षक क्या है, जैसे इस परियोजना का जो मैं उदाहरण बता रहा हूं इसमें सफाई एवं स्वच्छता है तो वह लिख देंगे, दूसरी है तो वह लिख देंगे, कोई भी हो सकता है, आपका महिला उत्पीड़न का है तो वह लिख दो, आपका पौधरोपण का है तो वह लिख दो, कोरोना संबंधित है तो उसे लिख सकते हैं। जो भी आपका शीर्षक है वह लिखेंगे। सामुदायिक सेवा का स्थान अर्थात आपका चिन्हित क्षेत्र कहाँ है, आप कहाँ कार्य करेंगे उसे लिखें। मेंटर का नाम, कक्षा या सेमेस्टर आपका और प्रतिभागियों का विवरण। इसमें आपके 8 या 10 जो भी प्रतिभागी हैं उनका विवरण आप किस तरह एक टेबल बनाकर देंगे कि क्रम संख्या, प्रतिभागियों का नाम, संपर्क विवरण, हस्ताक्षर और फिर 1 2 3 4 जितने भी आपके 8 या 10 स्टूडेंट्स हैं ग्रुप में उन सभी के बारे में यह डिटेल हो जाएगी और इस पेज में लास्ट में मेंटर के हस्ताक्षर हो जाएंगे। इस तरह से यह पूरा पेज आपका बन जाएगा। नेक्स्ट, अब हम आते हैं जो निर्धारित बिंदु हैं उनके आधार पर रूपरेखा कैसे बनाएंगे। देखिए इस विषय की। नंबर 1, परियोजना का परिचय। जो भी आपकी परियोजना है उसका आप परिचय दीजिए, कोई भी विषय पर हो सकती है, यह आपको एक उदाहरण के रूप में है। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा राज्य के समस्त महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों में सत्र 2020-21 से स्नातक प्रथम वर्ष व स्नातकोत्तर पूर्वार्ध के लिए आनंदम एक अनिवार्य विषय के रूप में जोड़ा गया है। यह विषय देने का आनंद या देने की खुशी के सिद्धांत पर आधारित है। इस विषय के पाठ्यक्रम में व्यक्तिगत एवं समूह गतिविधियां शामिल हैं। समूह गतिविधि में हमारे समूह को सफाई एवं स्वच्छता परियोजना दी गई है। इस हेतु हमारे समूह ने आवंटित क्षेत्र में सफाई एवं स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाने व व्यक्तिगत योगदान देने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करने का लक्ष्य रखा है। इसमें शारीरिक व भौतिक सफाई एवं स्वच्छता जागरूकता का कार्य किया जाएगा। नेक्स्ट, परियोजना का उद्देश्य। आप जो परियोजना कार्य कर रहे हैं इसका क्या उद्देश्य है, यह आपको इस बिंदु में लिखना है। तो जैसे यह परियोजना है तो इसका क्या उद्देश्य है, हम किस तरह लिख सकते हैं। देखिए,
इस परियोजना का उद्देश्य सफाई एवं स्वच्छता के बारे में चिन्हित क्षेत्र के विद्यार्थियों को जानकारी देना है। सफाई एवं स्वच्छता नहीं रहने पर होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी देकर विद्यार्थियों को जागरूक करना इस परियोजना का लक्ष्य है। इसमें विद्यार्थियों को जानकारी दी जाएगी कि किस तरह थोड़ा सा ध्यान देकर हम स्वयं को और अपने आसपास के परिसर को स्वच्छ रख सकते हैं। अस्वच्छता से होने वाले रोगों के बारे में भी विद्यार्थियों को जानकारी दी जाएगी, जिससे उन्हें स्वच्छता के प्रति जागरूक रहने की प्रेरणा मिले। विद्यार्थियों के रूप में शिक्षित युवा पीढ़ी को ही सफाई एवं स्वच्छता के प्रति जागरूक कर इसे अपना कर्तव्य बना लेने की प्रेरणा देना इस परियोजना का मूल उद्देश्य है। नेक्स्ट, परियोजना का चिन्हित क्षेत्र जो आपको अलॉट किया गया है वह क्षेत्र कौन सा है? इस परियोजना का चिन्हित क्षेत्र हमारा महाविद्यालय है। हमारे समूह के सभी विद्यार्थियों का ध्येय है कि सबसे पहले हमें अपने महाविद्यालय को ही स्वच्छ बनाने का कार्य करना चाहिए। इसमें बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों पर हमारा विशेष ध्यान रहेगा, क्योंकि महाविद्यालय शिक्षा की प्रथम सीढ़ी यही कक्षा होती है। इनमें सफाई एवं स्वच्छता के संस्कार प्रस्फुटित करना महाविद्यालय और समाज के लिए दीर्घ समय तक उपयोगी होगा। हमारे समूह का 100 विद्यार्थियों से संपर्क करना लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट, परियोजना का लाभ। इस परियोजना से महाविद्यालय भवन परिसर को स्वच्छ रखने में मदद मिलेगी। विद्यार्थियों को सफाई एवं स्वच्छता के प्रति जागरूक कर प्रेरित किया जाएगा, जिससे वे न केवल महाविद्यालय बल्कि अपने घर, गांव, शहर या देश को स्वच्छ रखने में योगदान देंगे। विद्यार्थी वर्ग देश की युवा पीढ़ी है, जिसमें स्वच्छता बनाए रखने के प्रति संस्कार जागृत कर पर्यावरण संरक्षण में योगदान दिलाने में मदद मिलेगी। उनमें स्वच्छता रखने का भाव अंकुरित, पुष्पित व पल्लवित होगा। परिणाम स्वरूप पर्यावरण शुद्ध होगा और निरोगी समाज का निर्माण होगा। परियोजना में अपनाई जाने वाली पद्धति। इस परियोजना में लक्षित लाभार्थियों से व्यक्तिगत और सामूहिक संपर्क किया जाएगा। विशेषज्ञों से परामर्श, सभा, स्लोगन लिखना, गंदगी फैलाने से बचने के तरीके बताना, गंदगी से होने वाली बीमारियों की जानकारी देना, अच्छा स्वास्थ्य संवर्धन और स्वच्छता बनाए रखने के तरीके बताना शामिल होगा। विद्यार्थियों को स्वच्छता बनाए रखने के लिए शपथ दिलाना व स्वच्छता के लिए हस्ताक्षर अभियान भी इस परियोजना का अंग रहेगा। सरकारी या गैर सरकारी संगठन द्वारा प्राप्त सहयोग। यदि इसके अंतर्गत महाविद्यालय प्रशासन, छात्र संघ से सहयोग और विशेषज्ञों का परामर्श भी अपेक्षित रहेगा। हमारे समूह का पूर्ण प्रयास रहेगा कि हम हमारे लक्ष्य में पूर्ण सफल हों। इस तरह से आप अपनी परियोजना रूपरेखा लिख सकते हैं और उसके अंत में विद्यार्थियों के हस्ताक्षर हो जाएंगे क्रमशः। सबसे पहले जो आपका ग्रुप लीडर है उसके हस्ताक्षर और उसके बाद सभी के हस्ताक्षर हो जाएंगे। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, आप कोई भी परियोजना जो आपको मिली है उसे बना सकते हैं, उसे लिखिए और इसी परियोजना रूपरेखा के आधार पर आपको अपनी परियोजना रिपोर्ट बनानी है जो आपने कार्य किया है। इस तरह से यह एक भूमिका होती है कि हम हमारी परियोजना में किस तरह कार्य करेंगे, वह आपने यहाँ इंट्रोडक्टरी रूपरेखा सिनॉप्सिस के रूप में लिख दी है। फिर आप अपनी परियोजना पर कार्य करते हैं और उसके आधार पर रिपोर्ट तैयार करते हैं। रिपोर्ट में जो भी आपने कार्य किए हैं मुख्य उनके वीडियोस भी आप बना लेते हैं और इस तरह से आपका यह प्रोजेक्ट पूरा होता है और इसे आप जब कहा जाए मेंटर के द्वारा तब अपने महाविद्यालय में जमा करा सकते हैं।